सिर्फ वही उसे देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ साइराक्यूज लॉबस्टर बेच देता है और मिले हुए पैसों से ऑन्डिन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। फिर वो अपनी बेटी एनी से स्कूल में मिलने जाता है और डायलिसिस के दौरान जो कहानी सुना रहा था उसे आगे बताता है। वो कहता है कि समंदर से आई रहस्यमयी औरत एक अजीब लैंग्वेज में गाना गाती है और उसकी आवाज से सारे लॉबस्टर उसके पास आ जाते हैं, जिससे मछुआरे को उन्हें पकड़ने में आसानी होती है। एनी कहती है कि वो जरूर एक सेल्की होगी, क्योंकि सेल्की वो जादुई जीव होते हैं जो आधे इंसान और आधे सील होते हैं। जब वो जमीन पर आते हैं तो अपनी सील की खाल उतार देते हैं। वो बताती है कि उसका गाना असल में समंदर के बाकी जीवों से बात करने का एक तरीका है। खैर, वो पूछती है कि कहानी में मछुआरा कौन है। साइराक्यूज कहता है कि इस कहानी का मछुआरा वो खुद है, लेकिन उसने ये कहानी बस उसके लिए बनाई है। एनी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसका पीछा करती है। वहीं साइराक्यूज अपनी मॉम के घर पहुंचता है और देखता है कि ऑन्डिन उसकी मॉम के पुराने जूते पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे लेस बांधना नहीं आता, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। कुछ देर बाद वो उसे वो ड्रेस देता है जो उसने खरीदी थी, जिसे देखकर ऑन्डिन उसे शुक्रिया कहने के लिए उसे किस कर देती है। वो पूछता है कि वो कितने दिनों तक यहाँ रहेगी। ऑन्डिन कहती है कि ये उस पर डिपेंड करता है। साइराक्यूज जवाब देता है कि अगर ये उस पर है तो वो हमेशा के लिए यहाँ रह सकती है। इस बीच एनी चुपचाप पूरी सिचुएशन को देख रही होती है। वो फैसला करती है कि वो सेल्की के बारे में पढ़ेगी ताकि समझ सके कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। दूसरी तरफ साइराक्यूज कन्फेशन के लिए चर्च में जाता है, जहाँ वो फादर को बताता है कि वो एक शराबी था, लेकिन अब 2 साल से उसने एक बूंद तक नहीं पी है, जबकि उसकी एक्स वाइफ अब भी शराब पीती है। वो चाहता है कि वो अपनी बेटी को उसकी कस्टडी से निकाल ले। साथ ही वो फादर को ऑन्डिन के बारे में भी बताता है। फादर और सवाल करता है, लेकिन साइराक्यूज ये नहीं बताता कि वो उसे कहाँ रख रहा है। उधर ऑन्डिन पानी में तैरने के लिए चली जाती है। जब वो पानी से बाहर आती है तो एनी वहीं खड़ी होती है। एनी कहती है कि उसे पता था कि उसके डैड ने ये कहानी खुद से नहीं बनाई और ऑन्डिन सच में एक सेल्की है। ऑन्डिन को समझ आ जाता है कि एनी साइराक्यूज की बेटी है, इसलिए एनी ऑन्डिन से पूछती है कि क्या उसके पास जादुई ताकतें हैं और क्या वो उसे ठीक कर सकती है, जिस पर ऑन्डिन पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तब एनी बताती है कि उसे किडनी फेलियर है। एनी नोटिस करती है कि ऑन्डिन को ठंड लग रही है, साथ ही कहती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्की का असली घर पानी के अंदर होता है। लेकिन ऑन्डिन को एनी की कोई भी बात समझ नहीं आती। लेकिन एनी जवाब देते हुए कहती है कि उसने पूरी रिसर्च कर ली है, इसलिए दोनों को अब एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनी बताती है कि सेल्की 7 साल तक जमीन पर रह सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सील की खाल को जमीन में छुपाना पड़ता है और इस दौरान वो 7 आंसू बहाएंगी। अगर ऐसा होता है तो वो किसी इंसान के साथ खुशी पा सकती है। एनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी ऑन्डिन उसे गले लगाते हुए कहती है कि उसे फिर से मिलने का इंतजार रहेगा। एनी नोटिस करती है कि उसका गाल गीला है, यानी ऑन्डिन ने पहले ही अपने 7 आंसुओं में से एक रो दिया है। इस बीच साइराक्यूज सेल्की पर लिखी किताबें लेने लाइब्रेरी जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एनी पहले ही सारी बुक्स वहाँ से ले जा चुकी है। इसके बाद साइराक्यूज ऑन्डिन को फिर से मछलियां पकड़ने के लिए अपने साथ ले जाने का ऑफर देता है, लेकिन ऑन्डिन कहती है कि वो तभी चलेगी जब साइराक्यूज प्रॉमिस करेगा कि उसके अलावा कोई उसे नहीं दिखेगा। साइराक्यूज प्रॉमिस करता है, जिसके बाद वो समंदर में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक फिशिंग पेट्रोल की बोट पास से गुजरती है, जिसे देखकर ऑन्डिन छिप जाती है। खैर, उनके जाने के बाद ऑन्डिन फिर से गाना गाती है और साइराक्यूज को ढेर सारी सैल्मोन मछलियां मिल जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद फिशिंग पेट्रोल के लोग साइराक्यूज की बोट पर चढ़ जाते हैं, ये देखने के लिए कि उसने इतनी सारी सैल्मोन फिश कैसे पकड़ ली। वो उसके नेट को चेक करते हैं और तभी उनकी नजर ऑन्डिन पर पड़ती है, जो वहाँ छिप रही थी, जिसे देखकर वो कहते हैं कि यहाँ एक लड़की है। तभी साइराक्यूज पूछता है कि क्या ये गैर कानूनी है, तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा अजीब जरूर है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ऑन्डिन समझ जाती है कि अब लोग इस बारे में बातें करेंगे, इसलिए छिपने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद साइराक्यूज ऑन्डिन को लेकर शहर पहुंचता है, जहाँ सब लोग उसे घूरने लगते हैं। वो ऑन्डिन से कहता है कि ये एक छोटा शहर है और यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए तुम इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। खैर, वो उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है और जब वो कपड़े ट्राई कर रही होती है